Namaste students, good morning. Myself Dr. Bijesh Kumar Yadav, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Students, today we are going to study about the control of microorganisms. What are those methods of microorganisms control? Okay, since last 10 classes we were taking microbiology, जिसमें कि हमने माइक्रोबियल ग्रोथ के बारे में पढ़ाई की, माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई की, माइक्रोबियल फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ाई की, उनके डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ाई की। आज हम माइक्रोब्स के कंट्रोल को कैसे माइक्रोब्स के ग्रोथ को कैसे कंट्रोल करेंगे उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ टर्म्स लेकर आए हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है माइक्रोबायोलॉजी के क्लास में। ये टर्म्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जब तक हम इन टर्म्स के बारे में नहीं जानेंगे आगे के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम these terms are frequently used in the field of microbial control. So let's start without delay. First term is sterilization, which is a treatment that kills or removes all living cells including viruses and spores from the surface or object. Means ये एक तरह का ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें हम माइक्रोब्स को किसी पर्टिकुलर सरफेस से, फूड मटेरियल से या किसी सबस्टांस से रिमूव करते हैं या किल करते हैं। ठीक है, दैट इज स्टेरिलाइजेशन। अनदर टर्म इज डिसइंफेक्शन, दैट इज अ ट्रीटमेंट दैट रिड्यूसेस द टोटल नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑन एन ऑब्जेक्ट और सरफेस बट does not necessarily remove or kill all of the microbes. Okay, मतलब यह वो प्रोसेस है, वो ट्रीटमेंट है जिसमें हम माइक्रोब्स के नंबर को या क्वांटिटी को या अमाउंट को कम करते हैं। हम इसमें पूरी तरह से माइक्रोब्स को किल नहीं कर रहे हैं, रिमूव नहीं कर रहे हैं, बस उसके नंबर्स को, उसकी मात्रा को कम कर रहे हैं। Okay, that is disinfection. Another is sanitization. Students, हमें नहीं लगता कि इस शब्द के बारे में मुझे कुछ भी डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। इन दिनों जैसा कि आपको पता है, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम पैंडेमिक COVID-19 एंड दिस टर्म इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टर्म in the field of COVID-19. Okay, so मुझे नहीं लगता कि हम इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें, बट स्टिल आई विल रीड आउट रिडक्शन ऑफ द माइक्रोबियल पॉपुलेशन टू लेवल्स कंसीडर्ड सेफ बाय पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड। मतलब कि हम सैनिटाइजेशन से उन माइक्रोब्स को पब्लिक हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस करते हैं ताकि उससे कोई डिजीज़ ना हो, वेदर दैट माइक्रोब्स आर प्रेजेंट आर नॉट, बट इट विल बी नॉट गोइंग टू काज एनी डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। ओके, दैट इज सैनिटाइजेशन। नेक्स्ट इज एंटीसेप्टिक और माइल्ड डिसइंफेक्टेंट एजेंट दैट इज सुटेबल फॉर द यूज ऑन स्किन सरफेस। मीन्स ये सिर्फ स्किन पे हम लगा सकते हैं, that is antiseptic. You might have seen in markets so many creams are available which is antiseptic. Another term is germicide, that is the agent kill.
microbes. Anything that kills microbes, that is known as germicides. जर्म को किल करने वाला ऐसा केमिकल या ऐसा एजेंट. फॉर एग्जांपल अ बैक्टीरिसाइड एजेंट किल बैक्टीरिया, फंजीसाइड्स, वायरुसाइड्स, स्पोरिसाइड्स. These are the chemicals used for particular agent. Bacteriostatic. This is another term. The agent inhibits growth of bacteria. That is bacteriostatic. For example, a fungi-static agent inhibit the growth of fungi, but doesn't necessarily kill it. Means हम वहाँ पे उसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं, उसको किल नहीं कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन इज degermining. Degerming means removal of microbes from skin. Another one is antimicrobial agent that kill microorganisms or inhibit their growth. So students, these are some of the terms which are frequently used in the field of microbial growth control. Now come to the exact topic, that is control of microbial growth by physical method. Okay, so let's start. That is the damaging cell components. Physical method of control microbes is damaging cell components such as enzymes, DNA, cytoplasmic membrane disrupted. As you all know, enzymes, DNA, all these cell components are crucial integrity for the cell. So if you will disrupt all these organelles, that pathogen will die. Okay. This physical method is frequently used in the field of food industry. It is the preparation of culture media, labware, sterilization of instruments. Okay, so in these fields, physical methods are being used. What are those physical methods? These are the list of methods such as heat, temperature, desiccation, osmotic pressure, filtration and radiation. So these are the things which is used to prevent growth of microbes in physical methods. Okay. In next slides we will study about them in detail one by one. So let's start with heat, which kills microbes by denaturing enzymes. As you all know, enzymes are nothing but they are protein. Ultimately they are protein. So protein has particular temperature for the activation. If you increase the temperature of proteins will get denatured. Means they are inactive. So they won't work. So heat can be used to kill microbes by denaturing enzymes. Heat resistance varies among different microbes. अब ये हीट डिफरेंट टाइम के लिए हो सकता है, डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हो सकता है, डिफरेंट समय के लिए हो सकता है. थर्मल डेथ पॉइंट, थर्मल डेथ टाइम, डेसिमल रिडक्शन टाइम्स. We'll see. Thermal death point, that is lowest temperature to kill all the bacteria in 10 minutes. Thermal death is useful in purifying water. Boiling is to kill many vegetative cells. It activates viruses within 10 minutes. No effects on spores. बैक्टीरियल स्पोर्स पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है. They won't work on that. But for viruses, they can inactivate. Next, thermal death time, that is time required to kill all the bacteria at a given temperature. Okay. Developed for food canning. Food canning industry में इसका उपयोग होता है. Application in cosmetics and pharmaceuticals. Cosmetics और pharmaceuticals में भी इसका उपयोग हो सकता है. Students, this is the diagram of an autoclave, which is very important instrument in the laboratory of microbiology, plant tissue culture, biotechnology, many more. Okay.
Because of its important, it is a crucial part, initial part for controlling microbes. Now another topic is pasteurization. You might have studied about this in your previous classes. This is the process used in preserving heat sensitive foods. तो ऐसे जो फूड मटेरियल हैं हीट सेंसिटिव हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए पॉस्चराइजेशन की आवश्यकता पड़ती है, सच एज मिल्क, बियर एंड अदर बेवरेजेस. 63 degree Celsius for 30 minutes. This is the parameter for pasteurization. Used for wine, pasteurization, milk, reduction of microorganisms in milk. Pasteurization is not a method of sterilization. Students, this type of questions are being asked in competitive exams. They will give you a sentence and along with that 4 options. What are those the methods of sterilization? One option will be pasteurization, so you have to select them carefully. 2 different processes: high temperature short time pasteurization and another is ultra high temperature pasteurization. First one is the process when 72 degree for 15 seconds. This is quick heating and cooling. And second one is sterilization, that is heating at 140 degree for 3 seconds. Milk kept at room temperature for 2 minutes, 2 months. Minimal changes in flavor. There is a minimal change in flavor. Equivalent treatment, that is different methods produce same effect. Mycobacterium and tuberculosis, इन दोनों के लिए ये ज़्यादा प्रभावकारी होता है. नाउ लो टेम्परेचर. डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज केमिकल एक्टिविटी. जैसा कि आपको पता है कि हर एंजाइम के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है. अगर आप उस टेम्परेचर के बियॉन्ड भी जाते हैं देन दैट एंजाइम विल नॉट वर्क. इफ़ यू आर कीपिंग दैट एंजाइम बियॉन्ड दैट थ्रेशोल्ड टेम्परेचर, again it will not work. Okay, so by decreasing temperature you can decrease the chemical activity. Low temperature are not bactericidal, restrict enzyme activity. Ordinary refrigerated temperature जो कि 0 से 7 डिग्री तक होता है, ये लो टेम्परेचर का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है. डू नॉट रिप्रोड्यूस. इस पे क्या होता है कि इस टेम्परेचर में बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं. सर्वाइव रिस्ट्रिक्ट रेट ग्रोथ, जैसा कि इस पे इनकी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट होती है. दे कैन सर्वाइव ओनली. ओके. यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, ड्रग, कल्चर प्रिजर्वेशन. ओके. नेक्स्ट, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, दैट इज डायरेक्ट फ्लेमिंग मीन्स बर्निंग कंटामिनेंट्स. जो कंटामिनेंट्स होते हैं उनको फ्लेम दिखा करके हम स्टेरिलाइज कर सकते हैं. Incineration. This is also a process of sterilization where burn physically and destroy organisms. It is used for needles, inoculating wires, glass wares, body parts. Students, ये आप जब लैमिनार एयर फ्लो में बैठ करके एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आप परफॉर्म करेंगे. ये सारी प्रीलिमिनरी एक्टिविटी होती है किसी एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने के लिए. सबसे पहले हम सभी निगल्स को, ग्लास वेयर्स को स्टेरिलाइज करते हैं बाय फ्लेमिंग इंसिनेशन. हॉट एयर स्टेरिलाइजेशन, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज 160 डिग्री फॉर 2 hours or 170 degree for 1 hour. It is used for objects that won't be melt, glasswares और metals. ये इन आइटम्स के लिए यूजफुल है. नेक्स्ट इज filtration. The passage of a liquid or gas through a filter with pores small enough to retain microbes. This is a simple way of filtration, जिसमें बहुत ही फाइन पोर वाले फिल्टर लगे होते हैं जो माइक्रोब्स को फिल्टर आउट करते हैं. They separate bacteria from suspending liquid. The filter separate
bacteria, virus, large proteins. Okay. High efficiency particulate air filters, filterable viruses. Next is two types of filters, depth filters and membrane filters. Depth filters are fibrous or granular material. They are made up of, they are thick layer filled with twisting channels, microorganisms stuck through thick layer. जो माइक्रोब्स होते हैं वो इसके थिक लेयर से स्टक कर जाते हैं. माइक्रोब्स रिमूव बाय फिजिकल स्क्रीनिंग. और जो मेम्ब्रेन फिल्टर होता है दैट इज सर्कुलर फिल्टर, पोरस मेम्ब्रेन 0.1 mm थिक होते हैं. ये मेड अप ऑफ सेलुलोज एसीटेट, सेलुलोज नाइट्रेट, पॉलीकार्बोनेट. वैरायटी ऑफ 4 साइज आर देयर. एन एग्जाम्पल इज HEPA filter. HEPA filter is abbreviation of high efficiency particulate air filter. This is used in laminar airflow. Filtration of small particles capture a minimum of 99.97 of 0.3 micron contaminants. This is the schematic image of HEPA filter. Filtration is the primary method of eliminating pathogens from the air supply. It is found in operating rooms, burn unit, hospitals, surgical mask, pharmaceutical manufacturing. Now desiccation. This is the removal of water from microbes. Viruses and endospores can resist this desiccation. The disruption of मेटाबॉलिज्म. इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिज्म को हम डिस्टर्ब करते हैं ताकि मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो उनके बाकी के प्रोसेसेस हिंडर कर जाएंगे एंड दैट माइक्रोब्स विल डाई. यूज फॉर फूड प्रिजर्वेशन, स्टॉप ग्रोथ एंड माइक्रोब्स आर स्टिल वायबल. इट इज फ्रीज डाइंग, लाइफोलाइजेशन, रिमूव वाटर फ्रॉम स्पेसिमेंस. Important for gonorrhea bacterium which stand for only 1 hour, tuberculosis bacterium, mycolic acid, powdered milk. Okay. Another is osmotic pressure, that is plasmolysis, high zone of salt and sugars. Salt, which is preservation of fish, meat, food. High osmotic pressure is there, on which low availability of sugar solution to prevent microbial growth. Honey, high sugar content preserved. इनको प्रिजर्व करने के लिए यूज किया जाता है जिसमें कि लॉस ऑफ वाटर होता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, in this way we have seen some of the techniques. Rest of the techniques methods will study in next term. Thank you.